नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइलसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव। अवैध रूप से संचालित हो रहे अस्पतालों के खिलाफ भाजपा नेता ने मंडलायुक्त से की शिकायत। आजमगढ़ जिले में धड़ल्ले से अवैध अस्पताल संचालित हो रहे हैं। डिप्टी सीएमओ एक दिन अस्पताल को सील करके जाते हैं तो दूसरे ही दिन अस्पताल फिर खुल जाते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इसी मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता रमाकांत मिश्रा ने मंडलायुक्त से मिलकर शिकायत की है। इस मामले में उन्होंने मंडलायुक्त से कार्रवाई की मांग की है। मंडलायुक्त को दिए गए शिकायत में उन्होंने निजी अस्पताल जिसमें फूलपुर स्थित श्लोक हॉस्पिटल और लालगंज स्थित आर्यन हॉस्पिटल शामिल हैं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रमाकांत मिश्रा की माने तो यह दोनों अस्पताल स्वास्थ्य विभाग में रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। यही नहीं, ऑपरेशन, डिलीवरी आदि की भी सुविधाएं होने का ये लोग दावा करते हैं। इन झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से आए दिन लोगों की मौत हो रही है। और तो और शिकायती पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस अवैध कार्य में कुछ स्थानीय नेताओं की भी मिलीभगत है। इस मामले में उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। अब सवाल यह उठता है कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी अवैध अस्पताल क्यों नहीं बंद हो रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने झोलाछाप डॉक्टरों के अस्पतालों को बंद करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मौन बने पड़ा हुआ है। एक आध जगह कार्रवाई होती भी है तो उसके अगले ही दिन अस्पताल खुल जाते हैं। अस्पताल संचालकों के पास अगले दिन कौन सी डिग्री आ जाती है और कौन सा रजिस्ट्रेशन हो जाता है स्वास्थ्य विभाग से, यह हमारा बड़ा सवाल है। कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की ही मिलीभगत से यह सब खेल चल रहा है। फिलहाल रमाकांत मिश्रा की शिकायत पर क्या कार्रवाई होती है, यह देखने वाली बात होगी। आइए दिखाते हैं विनोद राजभर की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस समय आजमगढ़ में बड़े ही धड़ल्ले से अवैध अस्पताल संचालित हो रहे हैं। इसकी शिकायत अब भाजपा नेता ने मंडलायुक्त से की है। जी हां, सही सुना आपने। आजमगढ़ जिले में अवैध अस्पतालों के खिलाफ भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा ने मंडलायुक्त से शिकायत की है। आजमगढ़ जिले के फूलपुर क्षेत्र के एक अस्पताल है श्लोक हॉस्पिटल और लालगंज क्षेत्र का एक अस्पताल है आर्यन हॉस्पिटल। इन दोनों अस्पतालों के खिलाफ भाजपा नेता ने शिकायत की है। यही नहीं, भाजपा नेता ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि जिले में और भी कई अवैध अस्पताल हैं जो संचालित हो रहे हैं धड़ल्ले से और उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके पास कोई डिग्री भी नहीं है, कोई मानक भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अस्पताल धड़ल्ले से कैसे संचालित हो रहे हैं, इस पर स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि कई बार स्वास्थ्य विभाग कुछ अस्पतालों को सील करके जाता है, उसके अगले ही दिन अस्पताल फिर से खुल जाते हैं और वह अस्पताल लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस पर मौन बना पड़ा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया था और अवैध अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन सीएम योगी के इस आदेश पर स्वास्थ्य विभाग कितना एक्टिव है और कितना ध्यान दे रहा है, ये भाजपा नेता की शिकायत के बाद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसी पुष्टि इसकी होती है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग कितना ध्यान दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग पर हम बड़ा सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि आखिर जो अस्पताल सील होते हैं वो अगले दिन खुल कैसे जाते हैं। हमारे अतरौलिया और कोइलसा क्षेत्र में ही कई उदाहरण पड़े हुए हैं जो अस्पताल सील हुए हैं वह दोबारा फिर से खुले हैं और किन आधार पर खुले हैं, क्या डिग्रियां उनके पास हो गई कि नहीं हुई, कैसे खुले हैं, ये बड़ा सवाल है। और कई अस्पताल अभी भी अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं जिस पर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है, बल्कि उनसे जो मुझे जानकारियां मिलती है मेरे सूत्रों के द्वारा कि उनसे जो है वसूली की जाती है, बार बार पैसा लिया जाता है। अब ये कितना सही है कितना नहीं सही है मैं इसके बारे में पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो मुझे लोग बताते हैं, मेरे सूत्र जो बताते हैं कि ये चीजें ऐसे चल रही हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से जो है आजमगढ़ में मूक दर्शक बना हुआ है और भाजपा नेता ने अब इस मामले की शिकायत की है तो इस पर कार्रवाई क्या होगी या देखने वाली बात होगी। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग से अभी हमारा सवाल है वह यही है कि आखिर इस पर जो अवैध अस्पताल हैं इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें तेज न्यूज, जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।